वेलकम बैक। देखो यहाँ से हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही रहता है और काफ़ी देखो इजी भी आपको लगेगा। चूंकि आपने क्लास इक्वेशन पढ़ा हुआ है, क्लास ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा हुआ है, कंजुगेट एलिमेंट पढ़ा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। काफ़ी सिस्टमेटिक तौर पर पढ़ेंगे और सारे ग्रुप्स के हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप देखने वाले हैं, तो काफ़ी मजा आएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आपको सबसे पहले एक आता है कंजुगेट सब ग्रुप। कंजुगेट सब ग्रुप, ठीक है, तो कंजुगेट सब ग्रुप क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो मान लेते हैं हम हमारे पास में क्या है, जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप। ठीक है जी मेरे पास में कोई ग्रुप है एंड और एच जो है वो क्या है, वो आपका सब ग्रुप है जी का। ठीक है, तो ये सब ग्रुप का सिंबल है, सो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ लेट जी कोई एलिमेंट है ग्रुप का। ठीक है, अगर जी कोई एलिमेंट है देन क्या होगा, देन जी इनवर्स एच जी, ये जो हम लोग निकालेंगे ना, ये क्या होगा, ये भी एक सब ग्रुप ही होगा। ठीक है, इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एंड कॉल्ड कंजुगेट सब ग्रुप, कंजुगेट सब ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट सब ग्रुप। ठीक है, तो अगर मान लो जी आपके पास में कोई ग्रुप है और एच उसका कोई सब ग्रुप है, तो ये जो जी इनवर्स एच जी मिलेगा फॉर एन एलिमेंट जी ऑफ कैपिटल जी, मतलब कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे। ठीक है, और ये अगर हम बनाते हैं सेट, तो ये जो मेरा कलेक्शन है ना, ये क्या, ये भी एक सब ग्रुप होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक सब ग्रुप होगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट सब ग्रुप बोलेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग है, अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल से भी देखेंगे। तो याद रखिए कि जैसे आप पढ़ते थे एलिमेंट के लिए ना, तो आपको एलिमेंट से इसको जो है लिंक्ड करना है। हम लोग क्या पढ़ते थे कि एलिमेंट में क्या होता था कि अगर बी जो है इक्वल टू इस तरह से है एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है, और एक्स जो है जी का एलिमेंट है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि बी जो है वो ए का कंजुगेट है या बी ए के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंटली, तो ये हम लोग बोलते थे कि B इज कंजुगेट टू ए या B इक्विवेलेंट टू ए। ठीक है, तो जैसे एलिमेंट में होता था तो वैसे ही सब ग्रुप में भी होता है कि H अगर कोई सब ग्रुप है तो ये जो चीज बनेगा ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट सब ग्रुप। ठीक है, इसको किसी अनदर आप के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रिमार्क मैं लिख दूं, ठीक है, तो एक रिमार्क बन जाएगा क्या कि मान लो दो सब ग्रुप है। ठीक है, कि जो है सब ग्रुप है जी का और एच बी सब ग्रुप है जी का। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, के इज कंजुगेट टू एच। कब होगा, व्हेन, जब के इक्वल टू क्या होगा, इस तरह से लिख सकेंगे हम लोग, जी इनवर्स एच जी, इस फॉर्म में लिख सकेंगे। ठीक है, जहां जी क्या होना चाहिए, आपका ग्रुप का कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो जैसे एलिमेंट में होता था वैसे ही आप यहाँ पे कंजुगेट सब ग्रुप को आप डिफाइन करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये कंजुगेट सब ग्रुप हो गया, अब हम एग्जाम्पल करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। अभी सारा कुछ आप देखते जाओ। ठीक है, अब इसी में आगे जो आएगा वो हमारा आ जाएगा सेल्फ कंजुगेट। ठीक है, सेल्फ कंजुगेट। तो सेल्फ कंजुगेट क्या होता है, ठीक है, सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप। ठीक है, तो सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप हम लोग किसको कहेंगे, तो फिर से अगेन देखो मान लेते हैं हम लोग कि एच जो है वो कोई सब ग्रुप है जी का। ठीक है, देन एच इज सैड टू बी सेल्फ कंजुगेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ कंजुगेट बोलेंगे। कब बोलेंगे, व्हेन, जब क्या होगा, जब x इनवर्स एच एक्स, ये आप निकालोगे ना, तो ये आपका h आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, यानी आप g का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर आप ये कलेक्शन निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इटसेल्फ h ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग h को क्या बोलेंगे, सेल्फ कंजुगेट बोलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ रहे हो, तो याद रखिए अगर कोई सब ग्रुप सेल्फ कंजुगेट हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्विक डेफिनेशन आपका आ जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप का भी, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है जी, बहुत मजा करोगे, एकदम अच्छे से पढ़ते जाओ सबको। ठीक है, क्या है, मान लेते हैं हम लोग लेट एच जो है मेरा वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। ठीक है, देन क्या होगा, देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ये हमारा सब ग्रुप का सिंबल है और ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी या नॉर्मल इन जी। ठीक है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी व्हेन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन लगेगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एच इज सेल्फ कंजुगेट, एच इज सेल्फ कंजुगेट। ठीक है,
तो ये देखिए जैसे हमने अभी हम ऊपर पढ़े थे ना कि H सेल्फ कंजुगेट कब होगा, जब ये चीज होगा। तो H आपका जो है वो नॉर्मल कब बन जाएगा, जब H हमारा क्या होगा, सेल्फ कंजुगेट होगा। अगर H सेल्फ कंजुगेट होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो सेल्फ कंजुगेट होने के लिए क्या जरूरी है कि आपका जो X इनवर्स HX है, ठीक है, ये पूरा कलेक्शन क्या आना चाहिए, ये इट सेल्फ H आना चाहिए और ये फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू G होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप X के सारे एलिमेंट के लिए जब आप निकालोगे तो आपको H का ये जो आपका रिलेशन है वो आपको हमेशा H ही आना चाहिए, ये कलेक्शन पूरा हमको H ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ X का ले लेते हैं, अगर मैं दोनों तरफ जो है आपका इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, अगर मैं X के साथ ऑपरेट कर देता हूं तो ये आपका आ जाएगा HX इक्वल टू क्या आ जाएगा, XH आ जाएगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो ये सारा क्या है डेफिनेशन आप पहले से भी देखते आ रहे हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लास भी लिख लेते हैं, क्योंकि क्लास से भी हमारा काफी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन बन रहा है क्या हमारा, क्लास बोल सकते हैं या आप कंजुगेट क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंजुगेट क्लास ऑफ ए सब ग्रुप, ठीक है। देखो कंजुगेट क्लास ऑफ ए सब ग्रुप क्या होगा, इसको आप डिनोट करेंगे इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे सिंपली क्लास H, ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्लास H, ठीक है। जैसे एलिमेंट में होता था, एलिमेंट में क्या होता था कि कोई एलिमेंट A है, ठीक है, उसको क्लास कैसे लिखते थे हम लोग, तो कलेक्शन ऑफ X इनवर्स AX, ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, मतलब G का सारा एलिमेंट लेते थे और उसके लिए जो कलेक्शन हमको मिलता था वही क्या था, हमारा A का क्लास होता था या A का कंजुगेट क्लास होता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, CL मतलब क्लास हो गया, क्लास ऑफ H या तो ये, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो क्लास ऑफ H इक्वल टू होगा हमारा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ X इनवर्स HX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, मतलब आप G का सारा एलिमेंट रखते जाइए, ठीक है। अब सारे एलिमेंट को आप रखिएगा तो आपको अलग अलग कलेक्शन मिलेगा, अलग अलग सब ग्रुप आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके कि एक सब ग्रुप होता है। अभी मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है, बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा कि एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर ये सब ग्रुप है तो आपको सब ग्रुप का कलेक्शन मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जब आप क्लास ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तो वहां पे आपको कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी यहाँ पे जो भी मिलता है सारा एलिमेंट ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप क्लास ऑफ सब ग्रुप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जिस तरह से वहां पे होता था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, तो बहुत नया चीज नहीं है, ठीक है, बस आपको इसको अच्छे से देख लेना है। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऊपर भी देखें कि फॉर ऑल एलिमेंट, ठीक है, अगर फॉर ऑल एलिमेंट हम ग्रुप का लेते हैं तो अगर ये मेरा रिलेशन आता है तो वो सेल्फ कंजुगेट हो जाएगा, लेकिन हमेशा ये आएगा ये जरूरी नहीं है, ये आपको अलग अलग सेट आ सकता है, ठीक है। तो जो भी सेट आएगा उन सारे सेट का कलेक्शन अगर हम कर देते हैं फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्लास ऑफ H हो जाएगा। तो बहुत क्विकली देखेंगे इसको, काफी मजा आएगा आपको, ठीक है। तो पहले मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि ये एक थ्योरम बना करके प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर मेरा H जो है सब ग्रुप है, ठीक है, देन क्या होता है, देन G इनवर्स HG, ये क्या होता है, ये आपका सब ग्रुप होता है, इज ए सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप होता है, ठीक है, एंड इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड कंजुगेट सब ग्रुप, कंजुगेट सब ग्रुप, ठीक है। तो अगर H कोई सब ग्रुप है तो वो कंजुगेट सब ग्रुप कब कहलाएगा, जब ये भी एक सब ग्रुप होगा। तो इसको आप देखिए प्रूफ कर सकते हो, यहाँ पे काफी इजीली प्रूफ कर लेंगे, कैसे, ठीक है। तो अगर किसी को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो क्या कीजिए, आप सिंपली दो एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ, लेट दो एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, चूंकि मेरे को देखो इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा ना, तो हम इसका दो एलिमेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू G इनवर्स HG, ठीक है जी, क्या हो गया। अच्छा, अगर ए बी इसका कोई दो एलिमेंट है तो देन क्या होगा, तो ए बी कैसा लिख सकेंगे हम लोग, तो ए को मैं लिख सकता हूँ कैसा, G इनवर्स यहाँ पे हम ले लेते हैं ये, ठीक है, G इनवर्स H1G ऐसा ले लेते हैं, और B हम ले लेते हैं कैसा, G इनवर्स H2G, ध्यान दीजिएगा, हाँ, क्योंकि A और B आपने इसका एलिमेंट लिया तो इसका कोई भी जो एलिमेंट है, याद रखिएगा, ये जो G इनवर्स HG है इसका एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, तो ये होगा हमारा G इनवर्स स्मॉल HG होगा, ठीक है, जहां H मेरा किसका एलिमेंट है, H मेरा कैपिटल H का एलिमेंट है, ठीक है। मतलब कैपिटल H के पास में जितने भी एलिमेंट होंगे आप सबको रखते जाएंगे बीच में, तो आपको ये पूरा कलेक्शन मिलेगा, तो ये जो कलेक्शन है यही कहलाएगा क्या, मेरा G इनवर्स HG,
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो इसी फॉर्मेट का होगा, इसलिए मैंने ए को ले लिया जी इनवर्स H1G, अब बी को ले लिया जी इनवर्स H2G। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो H1 और H2 है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, तो वो आपका कैपिटल H से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो इसको सब ग्रुप अगर प्रूफ करना है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, वन स्टेप टेस्ट लगा देंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ए बी इन्वर्स क्या आता है, ठीक है। तो ए बी इन्वर्स क्या आ जाएगा, तो ए है हमारा जी इन्वर्स H1G, ठीक है जी, और बी है मेरा जी इन्वर्स H2G। इसका इन्वर्स निकालो तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी इन्वर्स H1G। अब देखिए इसका मैं अगर इन्वर्स करता हूँ तो उल्टा चलेंगे, तो लास्ट एलिमेंट को पहले लिखिएगा तो जी इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। फिर H2 को लिखिएगा तो H2 का इन्वर्स। अब जी का इन्वर्स डबल बार करिएगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे सिंपली देखो इन दोनों को मिला दीजिए, यानी G1 इन्वर्स जी इन्वर्स H1 जी इन्वर्स को मिला देते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका H2 इन्वर्स और जी। अब देखो फाइनली क्या आ जाएगा, तो जी इन्वर्स ये आ गया H1 H2 इन्वर्स और जी, क्योंकि ये बीच वाला आपका आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी इन्वर्स H3 ये लिख सकता हूँ। तो डेफिनेटली क्या होगा, H3 क्या होगा, यहाँ पे H3 H1 और H2 इन्वर्स होगा, ठीक है। और याद रखिए H1 H2 इन्वर्स क्या होगा, ये आपका डेफिनेटली सब ग्रुप में होगा, क्योंकि H क्या है आपका, H आपका सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो H अगर सब ग्रुप है G का, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर H मेरा G का सब ग्रुप है तो H का हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे H1 और H2, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो वो उसका H1 H2 इन्वर्स ये भी H में होगा, ठीक है। यही तो वन स्टेप टेस्ट है ना, किसी भी सब ग्रुप को हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं। तो अगर H का दो एलिमेंट हम लेते हैं H1 H2, तो ये एलिमेंट भी इसी में आएगा, तो यानी ये इसका अनदर एलिमेंट है H का, इसको हम H3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो H3 यहाँ पे क्या हो गया, H1 H2 इन्वर्स, जो डेफिनेटली H का एलिमेंट होगा, क्योंकि H हमारा क्या है, सब ग्रुप है। तो अब देखो जब हम लोग A लिए थे तो इस फॉर्मेट का था, B भी इसी फॉर्मेट का था, और मेरा AB इन्वर्स भी इसी फॉर्मेट का आ गया, समझ में आ रहा है ना। A इस फॉर्मेट का था, B भी इस फॉर्मेट का था, और इन दोनों का जब हम AB इन्वर्स निकाले तो इसी फॉर्मेट में आ गया। तो वन स्टेप टेस्ट से यहाँ पे प्रूफ हो गया क्या, कि H जो है वो क्या है, ये जो पूरा सेट है G इन्वर्स HG, ठीक है। ये जो हमारा सेट है कौन सा, G इन्वर्स HG, ये क्या है जी, ये भी आपका एक सब ग्रुप है, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो काफी आसानी से प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अगर किसी का क्लास निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैसे डिसाइड करेंगे कि सेल्फ कंजुगेट है कि नहीं है, तो बहुत ही आसानी से आप एग्जांपल से इसको क्लियर कर लोगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल परम्यूटेशन ग्रुप का। देखो हम लोग सिस्टमेटिक 1 बाय 1 सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बस निकालने दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप निकाल सकते हो, किस तरीके से आप क्लास को चेक कर सकते हो, या किस तरीके से आप सेल्फ कंजुगेट है कि नहीं वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम S3 की बात करें तो S3 में कैसा एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी, ठीक है, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें 6 एलिमेंट होता है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई सब ग्रुप ले लेता हूँ, क्योंकि सब ग्रुप आपको लेना पड़ेगा, तो मैं 2 ऑर्डर का ले लेता हूँ, E12, ठीक है, ये मैं ले लिया। अब ये देखते हैं ना कि जो मेरा ये जो सब ग्रुप है, ठीक है, तो इस सब ग्रुप का क्लास क्या आएगा, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बोलिए या तो ऐसे बोलिए, तो मैं ये देखूंगा कि इसका क्लास क्या आएगा, ठीक है। और क्लास अगर आप निकाल रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या है, जो आपका यहाँ पे ग्रुप है वो S3 है, तो आप S3 के सारे एलिमेंट के साथ में आप निकालोगे, तो वहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सेल्फ कंजुगेट है कि नहीं है, ठीक है, इसके बारे में। हाँ, तो हम लोग इसको देखो 1 बाय 1 सब कुछ देखने वाले हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक सब ग्रुप दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो 2 ऑर्डर का है। इसी तरीके से 2 ऑर्डर का और भी सब ग्रुप बनेगा, जैसे आइडेंटिटी 1 3, इसको भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिटी 2 3, तो मैं इसको आइडेंटिटी 1 2 को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलिए, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ क्लास ऑफ H, ठीक है। तो क्लास ऑफ H क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ X इनवर्स HX, ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S3। तो हमको S3 का सारा एलिमेंट लेना पड़ेगा बारी बारी से, और यहाँ पे H का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं लेता हूँ सबसे पहले मैं लेता हूँ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, तो E इनवर्स हो जाएगा HE, ठीक है। अब देखिए H आपका ये है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका E इनवर्स EE और E इनवर्स 1 2 और E, ऐसा हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब हम लोग क्या किए, H का जो दोनों एलिमेंट था वो पुट करेंगे बारी बारी से, हाँ, बीच में।
पहले आइडेंटिटी पुट किए तो ये आ गया, और फिर 1 2 पुट किए तो ये, तो जितना भी एलिमेंट है सब बारी बारी से पुट किया जाएगा। अगर 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट बीच में पुट होगा, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ठीक है। अब देखो ये क्या आ रहा है, तो आइडेंटिटी, ये तो पूरा आइडेंटिटी ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिटी इनवर्स है, ठीक है जी, 1 2 है और ये आइडेंटिटी है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी ही होता है, और किसी भी एलिमेंट के साथ में उसको ऑपरेट करेंगे तो वो क्या है, आइडेंटिटी वहां से हट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या बचेगा, 1 2 बचेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि आपका ये H ही आ गया, ठीक है। तो E इनवर्स H, E मेरा H आया, लेकिन यहां से ये नहीं कह सकते कि H आपका सेल्फ कंजुगेट है। सेल्फ कंजुगेट तभी होगा जब सारे ही एलिमेंट के साथ में H आएगा, ठीक है। तो अभी ये एक एलिमेंट निकला है मेरे क्लास का, क्योंकि हम क्लास में ये पूरा सेट निकालने वाले हैं, तो अभी एक एलिमेंट के साथ काम की है, तो अभी एक एलिमेंट मेरा H निकला, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हो। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, चलिए फिर अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करेंगे 1 2 के लिए। तो 1 2 ले लेते हैं, 1 2 इनवर्स, ठीक है, H और 1 2 इसके साथ क्या आ जाएगा, तो चलिए 1 2 इनवर्स, ठीक है जी। H का दोनों एलिमेंट डालेंगे, पहले E डालिए, तो E 1 2 एकदम आराम से कीजिए, सीखना है अभी, ठीक है। बाकी जब हम लोग समराइज करेंगे तो काफी सिंपल है, ये मुश्किल नहीं लगेगा आपको। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 इनवर्स, फिर बीच में एलिमेंट 1 2 और फिर से 1 2, ठीक है। अब देखो ये क्या है, तो यहाँ पे देखो 1 2 क्या है, आपको पता है कि ये जो भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो सेल्फ इनवर्स होता है, यानी 1 2 का इनवर्स 1 2 ही होगा। सो इट इज 1 2 आइडेंटिटी 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 1 2 और 1 2, चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी आपका हट जाएगा, क्योंकि इससे ऑपरेट करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आपको सिंपली आ गया 1 2 और 1 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 1 2 1 2 और 1 2, ओके। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेटली क्योंकि क्या है, हमारा 1 2 जो है वो सेल्फ इनवर्स है, तो 1 2 को 2 बार ऑपरेट कीजिएगा तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 बार ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको सिर्फ बचेगा 1 2, ठीक है जी। तो अगेन आपको ये क्या आ गया, ये आपको जो H था वही आ गया, इटसेल्फ जो H था वही आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तीसरा एलिमेंट कौन सा था, S3 का 1 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं काम कर रहा हूँ 1 3 के साथ में, 1 3 बिलोंग्स टू S3, अब इसको लेता हूँ, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, तो 1 3 इनवर्स निकालेंगे H 1 3, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, 1 3 इनवर्स आइडेंटिटी 1 3 कॉमा 1 3 इनवर्स 1 2 और 1 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बीच का जो एलिमेंट है वो H का एलिमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बीच में हमको H का एलिमेंट डालना है। अब देखो अगेन ये 2 ऑर्डर का इटसेल्फ इनवर्स है, तो आपको 1 3 का इनवर्स 1 3 ही आएगा, आइडेंटिटी 1 3, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको 1 3 1 2 और 1 3। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगेन देखोगे तो E आपका हट जाएगा, क्योंकि E से कोई भी ऑपरेट करेंगे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आपको बचेगा क्या, 1 3 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा देख लो 1 3 1 2 और 1 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 बार ऑपरेट करेंगे, तो ये तो चूंकि सेल्फ इनवर्स है, 2 बार ऑपरेट करने से क्या देगा, ये आइडेंटिटी देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का 3 3 का 3 3 का 1, तो 1 हट गया। फिर 2 से लीजिए तो 2 का 2 2 का 1 1 का 3, ठीक है। फिर 3 का 1 1 का 2 और 2 का 2, तो 2 3। तो ये फाइनली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये फाइनली मेरा आ रहा है, ठीक है। ये मेरा फाइनली आ रहा है आइडेंटिटी और 2 3। ये अलग कलेक्शन आया, ये आपका H नहीं आया, ध्यान दीजिएगा ना, ये H के अलावा दूसरा सब ग्रुप आपको मिल गया है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इसके बाद का नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, तो इसके बाद हम लोग लेंगे 2 3 बिलोंग्स टू S3, ठीक है। चलिए लीजिए, तो अब आप निकालिए 2 3 का इनवर्स H और 2 3, ठीक है। और थोड़ा सा फास्ट कीजिए अपने आप को, हाँ। बीच में देखिए आपको H का एलिमेंट डालना है, 2 3 का इनवर्स 2 3 ही होगा, तो मैं 2 3 ही लिख देता हूँ, ठीक है। H पहले आइडेंटिटी था, फिर 2 3, फिर आपका यहाँ पे 2 3 का इनवर्स 2 3, ठीक है। फिर बीच में है 1 2 और 2 3। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर ये दोनों मिल जाएगा, तो अगेन चूंकि इसका ऑर्डर 2 है तो दोनों को 2 3 को 2 बार ऑपरेट करने से आपको आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 1 का 1 1 का 2 और 2 का 3, ठीक है। फिर 3 का 2 2 का 1 और 1 का 1, तो यहाँ पे लॉक हो गया, तो यही मेरा आ गया। तो यहाँ पे देखो अगेन आपका H नहीं आया है, कोई अनदर आया है, ठीक है। अच्छा अब चलो और भी काम कर लेते हैं। फिर इसके बाद कौन सा लेना है, सारा ही एलिमेंट आपको लेना है S3 का, हाँ। अब 1 2 3 की बारी, तो 1 2 3 का इन्वर्स लेंगे, H लेंगे और 1 2 3 लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो 1 2 3 का इन्वर्स क्या होता है, तो आपको पता है 1 2 3 का इन्वर्स होता है 1 3 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 3 2, बीच में H का एलिमेंट आइडेंटिटी, फिर 1 2 3 कॉमा
1 3 2 अगेन 1 2 3 का इन्वर्स हो गया, ठीक है। बीच में कौन सा एलिमेंट था एच का, 1 2 और फिर आपका 1 2 3। चलिए शुरू कीजिए। अब देखिए अगेन आप देखिएगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो आपको क्या मिलेगा फाइनली आइडेंटिटी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 का 2, 2 का 1, 1 का 3, ठीक है, 3 का 1, 1 का 2, 2 का 1, तो यहाँ पे लॉक हो गया। तो अब देखो ये मिल गया, ठीक है। तो ये भी आपको देखो कुछ नया एलिमेंट आया है एच के अलावा, ठीक है जी। ये इसी तरीके से अगर आप 1 3 2 का निकालोगे तो यही आएगा, क्योंकि 1 3 2 का इन्वर्स क्या होता है, 1 2 3 होता है, दोनों आपस में इन्वर्स हैं। तो कह सकते हो कि S3 का मैंने सारा ही एलिमेंट चेक कर लिया, और सारा एलिमेंट चेक करने के बाद अब मैं जब क्लास निकालता हूँ, क्लास ऑफ एच, यानी कह सकते हो कि क्लास ऑफ क्या 1 2, ये जो हम लोग निकालते हैं, सॉरी एच मेरा क्या था, एच था मेरा क्लास ऑफ आइडेंटिटी और 1 2 ये लिए थे, ठीक है। तो इसका अगर हम क्लास निकालते हैं तो इसका क्लास में क्या क्या आ रहा है, तो देखिए पहले सबसे पहले एच आएगा, याद रखिए एच तो आएगा ही आएगा, उस एच के क्लास में एच तो आएगा ही आएगा। जैसे एलिमेंट के क्लास में ए तो आता है, कोई भी एलिमेंट का क्लास निकाल रहे हैं तो पहले वो एलिमेंट खुद आएगा, तो एच के क्लास में पहले एच आया, ठीक है, हम लोग देखे थे। फिर कौन आया, तो फिर आया आपका आइडेंटिटी 1 3, फिर क्या आया आइडेंटिटी 2 3, ठीक है। ये तो ये पूरा मिला। अगर मैं एच को लिख दूं तो एच मेरा क्या था, एच मेरा था आइडेंटिटी 1 2 था, ठीक है। तो एक मेरा ये आया, कह सकते हैं एक आया आइडेंटिटी 1 3 और एक मेरा आया आइडेंटिटी और 2 3, ठीक है जी। तो अब आप देखोगे ना फाइनली, तो आप देखो कि जब मैं एच का क्लास निकालता हूं जो इस तरह का एक सब ग्रुप था, तो उसमें सब ग्रुप का कलेक्शन मिल रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है, ये सारे क्या है ग्रुप के सब ग्रुप हैं, ठीक है। तो क्या है ये आपका कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप है, ये आपको ध्यान देना है, कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। तो जब भी आप सब ग्रुप का क्लास निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे भी हम लोग देखें, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ये भी देखें कि चूंकि जो मेरा क्लास ऑफ एच है उसमें बहुत सारा एलिमेंट आया है, वनली एच नहीं आया है। अगर वनली एच आता, अगर सिंगलटन एच आ जाता तो ये क्या होता, तो ये आपका सेल्फ कंजुगेट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रिमार्क लिख देता हूँ, रिमार्क, चूंकि मैंने आपको वहाँ पे सिर्फ एक चीज बताया था ना, तो देखो रिमार्क मैंने क्या बताया था कि अगर क्लास ऑफ एच अगर सिंगलटन एच आ जाता है, ठीक है, तो एच क्या होगा मेरा, एच मेरा हो जाएगा सेल्फ कंजुगेट, एच क्या हो जाएगा जी, सेल्फ कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि आप एक्स इनवर्स एच एक्स निकाल रहे हो, ठीक है, और वो एच आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये दोनों देखो एक ही चीज है, यहाँ पे आपको अलग अलग बोल रहा है कि आप हर एलिमेंट के साथ आप निकालते जाइए, आपको एच ही मिलते जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली उसका क्लास में क्या आएगा, सिंगलटन एच आएगा, तो वो क्या होगा आपका सेल्फ कंजुगेट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सेल्फ कंजुगेट नहीं आया, और हम लोग जानते हैं कि अगर सेल्फ कंजुगेट आएगा तभी वो नॉर्मल होगा। तो हम लोग यहाँ पे इतना मेहनत करने के बाद ये कह सकते हैं कि जो मेरा एच है, क्योंकि वो सेल्फ कंजुगेट नहीं है, एच के अलावा भी सब ग्रुप मिल रहा है, देन ये एच क्या है, जो S3 का सब ग्रुप है वो क्या है, इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो ये S3 का सब ग्रुप नहीं है, तो यहाँ से ये बात चली आई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप काम करोगे ना तो आपको काफी मजा आएगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ A3 को, ठीक है। जैसे मैं एक सब ग्रुप ले लेता हूँ जो कि सब ग्रुप ही है, क्या है, आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है। इसको देखिएगा, ये क्या है, तो आप जानते हैं कि ये A3 है, ठीक है। अभी हम लोग सबको 1 by 1 बात करेंगे, अभी मैं आपको बस जस्ट दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, अल्टरनेटिंग ग्रुप की, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो S3 का कोई भी एलिमेंट लो आपको यही मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। S3 में कौन कौन सा एलिमेंट है हमारा, तो अगेन आइडेंटिटी है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, ठीक है, 1 2 3 है और 1 3 2 है, ठीक है जी। तो मैं एक एलिमेंट ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, क्योंकि जैसा ये होगा उसी तरह से ये भी बिहेव करेगा, तो आपको बाकी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी से चेक करेंगे तो आइडेंटिटी मान लीजिए लेंगे तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, तो आइडेंटिटी ही आएगा, ये सॉरी एच ही आएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 1 2 लेता हूं तो 1 2 का इन्वर्स एच और 1 2, तो इससे क्या आएगा, इससे आप देखिएगा तो 1 2 का इन्वर्स क्या होता है, तो 1 2 का इन्वर्स जो होता है 1 2 ही होता है, ठीक है। एच का एलिमेंट, तो एच में देखो ये 3 एलिमेंट है, तीनों को बारी बारी से रखो, पहले आइडेंटिटी रखेंगे, ठीक है, 1 2 कॉमा 1 2 ले लिया, ठीक है। फिर बीच में 1 2 3 रखेंगे एच का एलिमेंट, फिर 1 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 का इन्वर्स 1 2 है, तो मैं डायरेक्ट 1 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ इन्वर्स होता है। अच्छा, फिर तीसरा वाला लिखेंगे तो 1 2
और 1 2, ठीक है, मतलब आगे पीछे आपका सेम है, क्योंकि 1 2 का इन्वर्स 1 2 ही है, तो आगे पीछे सेम। और H का अब एंट्री कर दीजिए बीच वाला, तो क्या है 1 3 2। तो मैंने आपको बोला था ना जितना भी एलिमेंट है सबको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे H के पास में 3 एलिमेंट है, तो हम लोग बारी बारी से 3 एलिमेंट रखे, पहले ये रखे, फिर ये रखे, फिर ये रखे, ठीक है। और आजू बाजू वाला आपका क्या है वो फिक्स रहेगा जैसा कि यहाँ पे था। तो 1 2 का इन्वर्स क्या है 1 2 है, इसलिए 1 2 ही लिखा गया है। बात समझ में आ रही है। तो H के पास में जितना भी एलिमेंट रहेगा सबको साथ आपको ऑपरेट करना है बारी बारी से। पिछले बार 2 एलिमेंट था तो 2 में किए थे, इस बार 3 एलिमेंट है 3 में कर रहे हैं, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा अच्छे से समझो इसको। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे देखो आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 2 1 2 एक जगह आ जाएगा, और 1 2 आपका 2 साइकिल है, ठीक है, 2 लेंथ का साइकिल है, इसका ऑर्डर 2 होता है, तो इसको 2 बार ऑपरेट करने से क्या आ जाएगा आइडेंटिटी ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें शुरू करते हैं 1 से, तो देखो 1 का 2, 2 का 3, ठीक है, 3 का 3, इस सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नया चीज़ नहीं है, ठीक है। आप जाके पीछे के वीडियोस देखो, आप कर पाओगे। अब देखो फिर 2 की बारी आई, अच्छा 3 आ गया ना, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 3, फिर 3 का, तो 3 का 3, 3 का 1 और 1 का 1। एक मिनट, 1 से स्टार्ट किए थे, तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 3, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 3 से स्टार्ट कीजिए, तो 3 का 3, 3 का 1 और 1 का 2, यस। अब फिर 2 का लीजिए, तो 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, तो साइकिल आपका क्लोज हो गया। फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 से स्टार्ट करो, तो 1 का 2, 2 का 1 और 1 का 2 आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखिएगा, तो 2 का 1, 1 का 3 और 3 का 3, फिर 3 से स्टार्ट कीजिए, तो 3 का 3, 3 का 2 और 2 का 1, तो क्लोज हो गया। तो आप देख रहे हो ये अगेन आपको ये 3 एलिमेंट मिल रहा है। ये तीनों एलिमेंट क्या है सेम आपका देख सकते हैं कि जो आपका H में था वही है, ठीक है, यानी आपको अगेन क्या मिल रहा है H ही मिल रहा है, ठीक है। तो पहला तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 2 का किया ना, 2 3 1 3 में सेम आएगा। तो मैं एक यहाँ पे 1 3 2 या 1 2 3 को चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 इनवर्स H और 1 2 3 ये लेता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 का इनवर्स क्या होता है 1 3 2 होता है। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1 3 2, ठीक है। फर्स्ट वाले की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1 3 2। अब H का एलिमेंट डालते जाइए, तो देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गया, पहले सजा लेते हैं इसको, ताकि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं ना, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए ये जो दोनों है ना, ये हम दोनों लिखते गए हैं, ठीक है। 1 2 3 का इनवर्स 1 3 2 और 1 2 3, 1 3 2 1 2 3, 1 3 2 1 2 3, 1 3 2 और 1 2 3। अब बीच का जो जगह खाली है उसमें H का एलिमेंट डालना है, क्योंकि H का एलिमेंट क्या क्या है, इसमें आइडेंटिटी है, फिर आपका यहाँ पे 1 2 3 है, और फिर आपका यहाँ पे 1 3 2 है, ठीक है। इस टाइप से क्लियर है। तो ये मैंने थोड़ा सा और अच्छे से समझा दिया, ताकि अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था तो आप क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटी से ऑपरेट करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करता हूं तो आइडेंटिटी आपका हट जाएगा और ये दोनों मिल जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, क्योंकि 1 2 3 का इन्वर्स क्या होता है 1 3 2 होता है, तो आपको फाइनली क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 से, देखिए 1 का 2, 2 का 3, 3 का 2, फिर देखिए 2 का 3, 3 का 1, 1 का 2, 1 का 3, ठीक है। फिर आप देखिएगा तो वही आ जाएगा 3 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, तो क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 का लेते हैं, तो 1 का 2, 2 का 1, 1 का 3, ठीक है जी। कॉमा नहीं होता, कॉमा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 3 से लीजिए, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो 3 का 1, 1 का 3 और 3 का 2। अब 2 को देख लीजिए, तो 2 का 3, 3 का 2 और 2 का 1, तो क्लोज हो गया, ठीक है। तब देखो, तो अगेन आप देखोगे जो भी एलिमेंट आ रहा है वो H का आ रहा है। तो अगर आप H इस तरह का लेते हैं A3 टाइप का, ठीक है, तो आपको हर केस में आपको H ही मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग अगर क्लास निकालें, क्लास ऑफ H, ठीक है, यानी क्या, यानी क्लास किसका निकालें, आइडेंटिटी। H में कौन था, आइडेंटिटी था, ठीक है। फिर हम किसको लिए थे, 1 2 3 को लिए थे और 1 3 2 को लिए थे, ठीक है जी, ये सेट लिए थे। तो अगर मैं इसकी क्लास निकाल रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इसमें सिर्फ H ही आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, H आ रहा है, सिंगलटन H, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि क्लास ऑफ H ओनली सिंगलटन H है, ठीक है। या ये बोलिए कि हम लोगों ने X इनवर्स HX निकाला तो हमको H ही मिल रहा है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S3, ठीक है। चाहे हम S3 का कोई भी एलिमेंट लें तो हमको यही मिल रहा है। तो यहाँ से पक्का पता चल गया कि H मेरा क्या है, H मेरा सेल्फ कंजुगेट है। क्या है, सेल्फ कंजुगेट, ठीक है। और अगर H सेल्फ कंजुगेट है तो यही क्या हो गया, आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया।
तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H3 हो गया। ठीक है जी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ फाइनली कि यहाँ पे जो H है, तो H क्या था, तो H मेरा क्या था A3, और A3 हम लोगों को पता है क्या है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, H3 का, ऑफ H3। ठीक है, दैट इज क्या, दैट इज A3 इज A3, ऐसे लिखिए A3 इज नॉर्मल इन H3। ठीक है, तो ये हो गया। तो नॉर्मल पता करना काफ़ी आसान होगा अगर आप क्लास लिख के पता करते हो, तो वही मैं आपको क्लास लिखने सिखा रहा हूँ। इसके बाद के भी लेक्चर में मैं आपको कुछ क्लास बताऊंगा कि क्लास कैसे लिखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स को देखेंगे हम लोग, अबेलियन ग्रुप को देखेंगे, साइक्लिक ग्रुप को देखेंगे, क्लीन्स 4 ग्रुप को देखेंगे, क्वार्टरनियन को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बहुत डिटेल में टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास में साइमेट्रिक में टोटल कितना नॉर्मल ग्रुप बनेगा, अल्टरनेटिंग में टोटल कितना नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, डाइहेड्रल में टोटल जो है कितने नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, और हम लोग फिर एक रिजल्ट भी कंक्लूड करेंगे। तो इतना छोटा सा नोट आपका बनना है लास्टली। ठीक है, बट अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसको आप सीखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको क्लास भी फाइंड आउट करना पड़े तो हम काफ़ी जल्दी उसको फाइंड आउट कर पाएँ। और आप देख रहे हो कि मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। आई होप आपको ये इंट्रो का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अभी नॉर्मल सब ग्रुप में बहुत कुछ है। ठीक है, और बहुत कुछ हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरा कोर्स बाई करना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा ऐप जाके डाउनलोड कर लो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके ऐप पे कोई भी कोर्स, चाहे आप CSIR, नेट, गेट, PGT, TGT की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप उसको काफ़ी कम रेट में बाई करके वहाँ से ले सकते हो। आपको इसका पूरा PDF मिलता है, शॉर्टकट टूल्स मिलते हैं, आप मेरे से टच में रहते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस मैंने कराए होते हैं। ठीक है, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, तो काफ़ी इंजॉय करोगे, सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे। और जब भी सिस्टमेटिक लर्निंग करोगे ना, वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।